नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आपको दिखा रहा है, आपकी खबर भी वह आपको नहीं दिखा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मची। दिन भर मीडिया आपको बताता था कि 8 करोड़ आ गए, 9 करोड़ आ गए, 10 करोड़ आ गए, 5 करोड़ का ये इंतजाम है, 10 करोड़ का ये इंतजाम है, लेकिन मीडिया शाम तक आपको ये नहीं बता पाया कि मृतकों की संख्या कितनी हुई। वो मीडिया जो आपको दिन भर गिन करके बताता था कि महाकुंभ में इतने लोग आएंगे, वह मृतकों की संख्या भी शाम तक नहीं बता पाया। यानी कि मीडिया किस तरह की खबरें, मृतकों में आपके परिवार के लोग शामिल थे, आपके जानकार शामिल थे या आपके देश के निवासी शामिल थे, लेकिन उनकी कोई खबर मीडिया पर आपको कहीं नहीं दिखी। यही मीडिया अगर किसी गैर भाजपा राज्य में हो जाता तो वहाँ किस तरह की मीडिया पल पल की उनकी खबर दिखाता जो समस्याग्रस्त थे या जिनके साथ हादसा हुआ। लेकिन किसी भी मीडिया पर जिसके साथ हादसा हुआ किसी का भी न तो आप इंटरव्यू देखेंगे, न ही वहाँ कोई तो कमी रही होगी, नहीं ऐसी कोई कमी किसी का भी इंटरव्यू आप देखने को मिलेगा। आपको सिर्फ इस तरह से बताया जाएगा कि कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन वीआईपी आ रहा है, कौन मोनालिसा आ रही है, कौन आईआईटी बाबा किस तरह के बयान दे रहा है। सिर्फ इसकी खबर आप महाकुंभ में देखने को मिलेंगे। आम आदमी खुले में सो रहा है या नहीं, आम आदमी बैरिकेडिंग के पास परेशान हो रहा है या नहीं, आप इसकी कोई भी खबर आप मीडिया पर नहीं देखेंगे। किन की खबर नहीं देखेंगे, यानी आपकी अपनी खबर मीडिया पर नहीं देखेंगे। मीडिया को बहुत समय लगा है, लेकिन आपको इस तरह के मानसिक रूप से तैयार करने में, फिर भी आप अपने आप को प्रश्न पूछते रहिए, वरना जिस तरह से महाकुंभ में यह हादसा हुआ, आप कहीं पर भी पूरा मीडिया या पूरा आप मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पर देखेंगे तो कहीं पर भी कोई खबर आपसे संबंधित नहीं है। क्या इंतजाम, अभी भी कोई खबर नहीं है किस तरह का इंतजाम है, किस तरह के अस्पताल में, कहाँ अस्पताल में ले जाया जा रहा है, कहीं कोई खबर नहीं। महाराष्ट्र में गुलियन-बेरी यानी जीबी सिंड्रोम के केस अचानक बढ़ने के बाद राजस्थान में भी चिंता बढ़ गई। जयपुर में मंगलवार को जीबी सिंड्रोम से एक बच्चे की मौत होना सामने आया। लक्षत सिंह कुछ दिनों से जीबी सिंड्रोम से पीड़ित थे। कई अस्पतालों में इलाज के बावजूद उसे नहीं बचाया जा सका। बता दें कि पिछले दिनों महाराष्ट्र में 100 केस सामने आए थे। पुणे में भी एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि राजस्थान में अभी खतरे वाली बात नहीं है, जबकि एक बच्चा मर गया, मात्र कुछ केसों में ही एक बच्चे की मौत होना। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के विशेषज्ञ हमेशा इस तरह की बात कह देते हैं कि अभी कोई खतरे की बात नहीं है। ये आप कोरोना से पहले भी देख सकते थे या और भी कई महामारी आती है तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं। आर्थिक मंदी आवे तब भी हमारे यहाँ के इसी तरह के एक्सपर्ट बात करते हैं कि कोई आर्थिक मंदी नहीं होगी, जबकि बहुत मुश्किल हो जाती है जब इस तरह की बात आम आदमी भुगतता है और फिर भी उसके बाद वह एक्सपर्ट्स गायब हो जाते हैं। कहाँ गायब होते हैं, जैसे ही कोई मामला सुधरता है फिर वह एक्सपर्ट आ जाते हैं मीडिया में इस तरह के बयानबाजी करने के लिए। हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 में परीक्षा के दौरान पौरव कालेर गैंग ने परीक्षा केंद्रों से 200 किलोमीटर दूर सालासर यानी चूरू में बैठकर नकल करवाई थी। इसके दो कारण थे। पहला, नकल गिरोह का मानना था कि धार्मिक स्थल होने से किसी को शक नहीं होगा और कोई पकड़ा भी नहीं जाएगा। यानी आप धार्मिक स्थल होते हैं तो आप किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं करते हैं। इसका फायदा उठाया पेपर लीक करने वालों ने, नकल करने वालों ने। दूसरा, अधिकतर अजमेर और बीकानेर के अभ्यर्थियों को ही नकल करवानी थी और उनके बीच का सेंटर पॉइंट सालासर ही पड़ता था। यानी माफियाओं ने श्रद्धालु बनकर सेंटरों से 200 किलोमीटर दूर सालासर में बैठकर नकल करवाई। 2800 पदों के लिए 12 मार्च व 19 मार्च 2023 को दोपहर 12 से 2 बजे के बीच परीक्षा हुई थी। अभ्यर्थियों को माइक्रो ब्लूटूथ से परीक्षा केंद्रों पर नकल करवाई गई थी। ये ब्लूटूथ कान के अंदर होने के कारण बाहर से दिखाई नहीं दे रहे थे। एसओजी की तकनीकी विश्लेषण में पाया कि 21 अभ्यर्थियों में से 16 को पौरव
काले गिरोह ने नकल करवाई थी। वहीं 5 अन्य परीक्षार्थियों को भी संदिग्ध माना गया। साथ ही 18 परीक्षार्थियों के भी ब्लूटूथ से नकल करवाने के सबूत मिले हैं। जयपुर अजमेर हाईवे पर भांकरोटा के पास बन रहा फ्लाईओवर 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। ये जानकारी एनएचएआई ने बुधवार को हाई कोर्ट में दी। अदालती आदेश के पालन में एनएचएआई प्रोजेक्टर डायरेक्टर अजय कुमार आर्य, जस्टिस इंद्रजीत सिंह व प्रमिल माथुर की खंडपीठ में पेश हुए। बीते 3 से 4 दिन से पड़ी कड़ाके की सर्दी से अब राहत मिलने लगी है। बीते 24 घंटों में पारा 2 से 4 डिग्री तक बढ़ गया। दिन में तेज धूप के चलते गर्मी का एहसास होने लगा। हालांकि सुबह शाम हल्की ठंड रही। राजधानी में न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री बढ़कर 12.6 डिग्री पहुंच गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री ज्यादा है। दिन का पारा 26.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। एकाएक मौसम में बदलाव का कारण एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ है। इसका असर 24 घंटे रहने का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी में सुबह हल्के बादल छाए रहे। पूर्वी राजस्थान में छुट-पुट जगह बूंदाबांदी हुई। अगले 3-4 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अब आपके लिए मंगलसूत्र बनवाना और भी भारी हो गया है, और भी महंगा हो गया है। बुधवार को जयपुर में शुद्ध सोना 83,000 रुपये और जेवराती सोना 77,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिक गया। यह अब तक का उच्चतम स्तर है। इससे पहले 24 जनवरी को सोना 82,700 रुपये प्रति 10 ग्राम बिका था। इस माह जयपुर में सोना 6% यानी 4700 रुपये, जबकि पिछले 6 महीने में 18.74% यानी 13,100 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है। पिछले साल आम बजट में आयात शुल्क को 15 से 6% करने के असर से 24 जुलाई को जयपुर में शुद्ध सोना 69,900 रुपये तथा जेवराती सोना 65,200 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया था। विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों पर असमंजस के मद्देनजर दूसरी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर इंडेक्स में कमजोरी से सुरक्षित निवेश के लिए सोने की खरीदारी बढ़ी है। जबकि जैसे ही ट्रंप ने शपथ ली थी तो फिर भारतीय विशेषज्ञों ने कहा था कि भारत पर इसका कोई असर नहीं होगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन आयुष्मान टावर में आग लगने की सूचना पर आयुष्मान टावर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। खीवसर ने आयुष्मान टावर में घटनास्थल पर पहुंचकर आगजनी की स्थिति को देखा और अधिकारियों से आग लगने के कारण एवं वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी ली। 5 दिन के साहित्य उत्सव जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत गुरुवार से होगी, यानी आज से होगी। यहाँ देश दुनिया के साहित्यकार व लेखक कई विधाओं पर बेबाक अपनी बात और कहानियाँ कहेंगे। दुनिया भर से पहुँच रहे लिटरेचर लवर्स को आर्ट एंड कल्चर से जुड़ने का मौका भी मिलेगा। होटल क्लार्क आमेर में 3 फरवरी तक चलने वाले उत्सव में करीब 250 सेशंस होंगे। हर दिन की शुरुआत मॉर्निंग म्यूजिक से होगी। पहले दिन उद्घाटन सत्र में नमिता गोखले, विलियम डेलरिम्पल और संजय के रॉय के साथ मुख्य भाषण ब्रिजिंग द डिवाइड बिटवीन द आर्ट्स एंड साइंसेज विषय पर वेंकी रामकृष्णन का होगा। ज्ञान सीपिया पर्ल ऑफ विजडम में गीतकार जावेद अख्तर के साथ अतुल तिवारी, थ्रेड्स ऑफ सॉन्ग में सिंगर शेखर रवजियानी और स्वानंद किरकिरे होंगे। दूसरे दिन श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान स्वानंद किरकिरे के साथ शब्दों और सुरों की जादू यात्रा सेशन में गीतकार स्वानंद किरकिरे व दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर LP पंत होंगे। टू गुड टू सेशन में अभिनेत्री प्राजक्ता कोहली के साथ प्रियंका खन्ना होगी। तेरी दीवानी शब्दों के पार सेशन में सिंगर कैलाश खेर, वैशाली माथुर के साथ संजय के राय होंगे। 5 दिनों में ऑथर विलियम डेलरिम्पल, एक्टिविस्ट कैलाश सत्यार्थी, ऑथर सुधा मूर्ति, सिंगर शेखर रवजियानी, अभिनेत्री हुमा कुरैशी, फिजिशियन शिव सरीन, ऑथर शशि थरूर, गीतकार जावेद अख्तर सहित कई बड़े नामी हस्ती इसमें शामिल होंगे। जयपुर म्यूजिक स्टेज के पहले दिन हजरत अमीर खुसरो प्रोजेक्ट में अभिजीत पोहनकर बंदिश, तराना सूफी और फोक की प्रस्तुति देंगे। इसके बाद आर्ट रॉक ग्रुप दास्ता लाइव कबीरा खड़ा बाजार में की लाइव परफॉर्मेंस होगी। दूसरे दिन सिंगर कामाक्षी खन्ना पॉप, रिदम एंड ब्लूज, फोक के साथ स्टोरी टेलिंग का मिला जुला रूप प्रस्तुत करेंगी। दौड़ते कदमों का उत्सव के नाम से 16वीं AU
जयपुर मैराथन इस बार 2 फरवरी को होगी। इस बार सुबह 3 बजे से फुल मैराथन शुरू होगी। इसके बाद हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर फन रन के आयोजन होंगे। पहले 31 जनवरी और 1 फरवरी को बिब एक्सपो आयोजित किया जाएगा, जहां धावक अपने बिब और रनिंग किट ले सकेंगे। इसके साथ ही इन दिनों सेलिब्रेशन परेड, तिजारिया, जयपुर रनर्स एवं पेसर्स अवार्ड और एम्बेसडर्स मीट आयोजित होंगे। आयोजक पंडित सुरेश मिश्रा ने कहा कि इस मैराथन ने पिछले 15 वर्षों में कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। वर्ल्ड ट्रेड पार्क के चेयरमैन अनूप बरतरिया ने कहा कि आयोजन न केवल फिटनेस के प्रति उत्साह को बढ़ावा देता है, बल्कि शहर की एकता और जोश का भी प्रतीक है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के संस्थापक संजय अग्रवाल ने कहा कि ये आयोजन सामुदायिक एकता और सांस्कृतिक उत्सव का प्रतीक बन चुके हैं। रूट और पार्किंग। जी हां, रूट अल्बर्ट हॉल साउथ गेट से शुरू होगा, त्रिमूर्ति सर्किल, बिरला मंदिर, मालवीय नगर पुलिया होते हुए वापस अल्बर्ट हॉल पर समाप्त होगा। पार्किंग रामनिवास बाग और रामलीला मैदान में होगी। मकराना से खून बेचने के मामले में जोबनेर पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी देवेंद्र कुमार शर्मा सवाई माधोपुर के बोली का रहने वाला है। आरोपी देवेंद्र सवाई माधोपुर स्थित महादेवी ब्लड बैंक का मैनेजर है। पूछताछ में सामने आया कि मकराना में हुए रक्तदान शिविर में एकत्र ब्लड में से उन्होंने 255 यूनिट खरीदा और बेचने के लिए ला रहे थे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक गुरुवार यानी आज होगी। विधानसभा स्थित नाप पक्ष लॉबी में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली करेंगे। बैठक 31 जनवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस जिला खत्म करने का मामला, बेलगाम हो रहे अपराध, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के साथ अन्य स्कूलों को बंद करने सहित कई मुद्दों पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाएगा। इस बैठक में कांग्रेस विधायकों को अलग अलग मुद्दों पर सरकार को आंकड़ों के साथ घेरने का टास्क भी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की तरफ से दिया जाएगा, ताकि सदन में सरकार को बैकफुट पर धकेला जा सके। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र से पहले बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इसमें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और अन्य ने चुटकी की जो पार्टी पहले हमारे साथ थी वह आज आपके साथ है, आने वाले समय में हमारे साथ होगी। दल बदल के इस मुद्दे पर सभी दलों के नेता हंस पड़े। इसी बीच सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि यही तो समय का चक्र का पहिया है, इसको समझना होगा, इसको घूमे बिना काम नहीं चलता। बैठक में विपक्ष ने कहा कि अनावश्यक टोका टाकी ठीक नहीं है, सदन को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। मंत्री तैयारी से नहीं आते और बेवजह व्यवधान होता है। इस पर सभी मंत्रियों को तैयारियों के साथ आने के निर्देश दिए। प्रयागराज महाकुंभ में हुई हादसे या मची भगदड़ में किसी भी विपक्ष के नेता का कोई बयान नहीं आएगा। वहीं यूपी के मंत्री ने कहा कि छोटी मोटी घटना हो जाती है। इतने बड़े आयोजन में छोटी मोटी घटना हो जाती है, लेकिन घटना दुखद है। प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ में हताहत हुए श्रद्धालुओं के प्रति अशोक गहलोत, टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सहित कई नेताओं ने गहरी संवेदना प्रकट की है। घायलों के स्वस्थ होने की कामना की है। खाचरियावास ने कहा कि महाकुंभ में हुई मृत्यु के लिए भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। भाजपा माफी मांगे और 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। पूरी खबर मात्र 2-4-5 लाइनों में, विपक्ष की खबर मात्र 2-4-5 लाइनों में। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ किस तरह की अव्यवस्थाओं का आलम है भी या नहीं। जयपुर हेरिटेज निगम के आदर्श नगर जोन में अवैध वसूली का खुला खेल चल रहा है। अधिकारियों की मिली भगत से लोगों से अवैध वसूली की जा रही है और जोन क्षेत्र में आए दिन अवैध निर्माण करवाए जा रहे हैं। मंगलवार को वायरल हुए ऑडियो में सतर्कता शाखा के उपायुक्त पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ एक ठेला संचालक को धमका रहे। उन्होंने यहां तक कह डाला कि चाहे मुख्यमंत्री के पास चले जा या रवि नैयर के पास, कोई बचाने नहीं आएगा। यानी कि एक तो गरीब आदमी जब थड़ी ठेला लगाता है तो वह अपने परिवार को पालता है, और 2 दिन भी उसका यदि ठेला उठा लिया जाता है निगम के द्वारा, तो किस तरह से 2 दिन की वो भरपाई अगले कितने दिन में कर पाता है। न तो हम रोजगार दे पाते, और जब रोजगार कोई अपने आप से कोई पैदा करता है तो उसको भी हम इस तरह से आए दिन उठा ले जाते हैं, ठेले उठा ले जाते हैं, तो किस तरह से वह अपना परिवार चला पाएगा। तो या तो रोजगार दें या हम उसको इस तरह का समय दें, जगह दें, ताकि वह अपने परिवार को पाल सके। जब नैयर से बताई गई ये बात तो
उन्होंने कहा कि मैंने उपायुक्त राठौड़ को फ़ोन कर बताया कि निगम से जगदीश इनके ठेले ले जाता है। तब राठौड़ ने ठेले वालों के लिए अपशब्द कहे। तब मैंने कहा कि ये गरीब लोग हैं और अपने बच्चे पाल रहे हैं, इनके पास बच्चों के दूध के पैसे भी नहीं है। यदि दूध के पैसे भी नहीं है तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यह आप भी जानते हैं। आए दिन आप इस तरह की कार्रवाई देखते हैं कि कहीं ठेले उठा कर ले जाते हैं तो रसीद कटवा दी जाती है, चालान कर दिए जाते हैं। दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1 से 30 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह घोषित किया था। परिवहन विभाग को प्रदेश में सड़क हादसों में कमी लाने का काम करना था, पर अधिकारियों ने मात्र खानापूर्ति की है। पूरे महीने अधिकारी कर्मचारी तबादला रुकवाने और करवाने में लगे रहे। तबादला सूची आई तो संशोधित सूची का इंतजार करते रहे। ऐसे में अधिकारी कर्मचारी 13 दिन बाद भी रिलीव नहीं हुए। इससे बड़े स्तर पर काम नहीं हो सका। अब राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा में मुख्य समारोह होगा। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में करीब 50 लाख नए लोगों को जोड़ने का टारगेट तय किया है। आवेदन के लिए 26 जनवरी को पोर्टल खोल दिया गया है। आम लोग आसानी से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोधारा ने बुधवार को सचिवालय में इसकी जानकारी दी। गोधारा ने बताया कि राजस्थान की 2011 की जनसंख्या के अनुपात में 4,46,61,960 लोगों के लिए गेहूं का आवंटन केंद्र सरकार से होता है। 6-7 करोड़ की जनसंख्या में 70 से 80% लोग मात्र अनाज पर निर्भर हैं, यानी उनको अनाज खरीदने के भी पैसे नहीं है। इतनी बड़ी संख्या के लिए रोजगार की बात कहीं नहीं की जाती और हम सिर्फ बात करते हैं विकास की। तो किस तरह से विकास होगा जब 70% लोग 5 किलो अनाज पर निर्भर है। यदि सरकार इनको 5 किलो अनाज नहीं देगी तो उनका हाल किस तरह से होगा। यानी जिस समय 70% आबादी मात्र 5 किलो अनाज पर निर्भर है तो वह उनके लिए होना ये चाहिए कि हम उनके लिए रोजगार पैदा करें, और यदि ठेले इस तरह की कोई काम करते हैं तो उनको सुविधा प्रदान करनी चाहिए, बजाय इसके कि उनके चालान किए जाए, उनके थड़ी ठेले उठा लिए जाए। जयपुर के पास खाटू श्याम जी के लक्खी मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी है। बसंत पंचमी से ही लोगों का खाटू धाम जाना शुरू हो जाएगा, जो होली के बाद तक जारी रहेगा। जयपुर से करीब 8 लाख भक्त खाटू धाम जाएंगे। इनके भोजन व चिकित्सा सुविधा के लिए जयपुर से खाटू धाम के बीच करीब 200 शिविर लगेंगे। माघ माह की अमावस्या बुधवार को मौनी अमावस्या के रूप में मनाई गई। उत्तरायण की पहली अमावस्या व उत्तराषाढ़ नक्षत्र और सिद्धि योग में श्रद्धालुओं ने सुबह गलता तीर्थ में स्नान किया। देश प्रदेश के सभी तीर्थ स्थलों पर मौनी अमावस्या पर स्नान दान तर्पण का जोर रहा। पिंक सिटी पोलो सीजन के तीसरे 6 गोल के टूर्नामेंट राजस्थान टूरिज्म पोलो कप में बुधवार को गोलों की बारिश हुई। 4 मैचों में 58 गोल हुए। संभवतः एक सीजन में एक दिन में सबसे ज्यादा गोल हुए हैं। बुधवार को सबसे ज्यादा गोल करने वालों में पहले 3 स्थान पर डायनेमिक अचीवर्स के अभिमन्यु पाठक ने 10, डेल्टा पोलो के सैंटियागो बराम्बियो ने 8 और अरावली के मैनुअल लारेंते ने 7 गोल किए। लगातार खराब परफॉर्मेंस कर रहे राजस्थान रणजी टीम के पेशेवर खिलाड़ी दीपक हुड्डा को बाहर कर दिया गया। 17 सदस्यीय रणजी टीम आंध्र के खिलाफ मैच के लिए विजयनगरम पहुंच चुकी है। गुरुवार से मैच खेला जाएगा। यह रणजी ट्रॉफी लीग का आखिरी मैच होगा। राजस्थान और आंध्र दोनों ही टीमें पहले ही नॉकआउट के दौर से बाहर हो चुकी है। 38वें नेशनल गेम्स का आगाज हो चुका है। राजस्थान के खिलाड़ियों ने अपने अपने खेलों में जीत की शुरुआत की है। महिला वॉलीबॉल टीम ने अपने पहले ही मैच में हिमाचल को 3-0 से पराजित किया। राजस्थान टीम ने यह मैच जीत लिया है। इंसानों की बस्ती से दूर बसी श्रृंगू घाटी का नियम है कि हर भेड़ कुनबे की ओर से तय काम ही कर सकती है, लेकिन घाटी में रहने वाली भेड़ के 3 मेमनों की दुनिया बाकी से अलग होती है। वह अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। इसी बीच उनसे पवित्र तेल का प्याला छलक जाता है। घाटी को ऊर्जा देने वाले तेल का जमीन पर गिरना अशुभ माना जाता है। अंत में तीनों मेमने पवित्र तेल से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने सपनों की उड़ान भरने की सहमति मिल जाती है। जवाहर कला केंद्र के मध्यवर्ती में खेले गए नाटक टेल्स ऑफ श्रृंगू में इन्हीं मेमनों की कहानी देखने को मिली। युवा पीढ़ी के परों पर पाबंदी की तलवार से लगातार वार किया जाता है, जबकि वह अपनी खुशी का काम चुनकर एक सुखद दुनिया बनाना चाहते हैं।
चिन्मय मदान के निर्देशन में हुए नाटक में भेड़ के तीनों मेमनों की कहानी के जरिए युवाओं की इसी मन स्थिति को दिखाया गया है। सड़क सुरक्षा और जिम्मेदारी ड्राइविंग आदतों को बढ़ावा देने के लिए जयपुर एयरपोर्ट ने सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 के दौरान रोको टोको अभियान चलाया। स्थानीय पुलिस के सहयोग से जवाहर सर्किल पर आयोजित इस पहल का उद्देश्य यातायात नियमों के अनुपालन को प्रोत्साहित करना और इसके महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना रहा। अभियान का एक मुख्य आकर्षण उन लोगों को मुफ्त हेलमेट का वितरण करना था जो बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते पाए गए। नेशनल हेल्थ हैकाथॉन 2025 में टीम नेविगेटर ने पहला स्थान हासिल किया। इस टीम ने एक ऐसा AI पावर्ड सिस्टम विकसित किया जो वीडियो विश्लेषण के जरिए हिंसक मरीजों की पहचान कर सकता है, जिससे डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसी तकनीक का उपयोग मानसिक स्वास्थ्य वार्ड और ICU से संवेदनशील क्षेत्रों में किया जा सकता है, जहां डॉक्टरों को अक्सर हिंसक व्यवहार का सामना करना पड़ता है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको असली और समीक्षक खबरें आप तक पहुंचाने को हमारी हिम्मत होती है। धन्यवाद।